हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 6 के बारे में, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। इसके अंदर हम आज आप टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी तक का जो हमने चैप्टर देखा उसके अंदर हमने ह्यूमंस के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, ब्रेन की स्ट्रक्चर देखी, कैसे कंट्रोल करता है ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को, ये सब देखा। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कैसे किया जाता है। हालांकि प्लांट्स के अंदर किसी भी तरह का नर्वस सिस्टम नहीं देखा जाता है, फिर भी प्लांट्स में कुछ हद तक कहीं कहीं जगहों पर देखा जाए तो कंट्रोलिंग प्रोसेसेस चलती हैं। कोऑर्डिनेशन वहां भी चलता है कि लीव्स और स्टेम के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना। स्टेम और रूट्स के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन है। विदाउट नर्वस सिस्टम उनके अंदर कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, तो वो कोऑर्डिनेशन कैसा होता है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो देखिए क्या कहता है ये, प्लांट्स do not have a nervous system or muscles but they also respond towards the stimulus। यानी कि प्लांट्स के अंदर किसी भी तरह का कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो आउटर स्टिमुलाइज होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं उनके अंदर, वो उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स के लिए ये एक तरीके से देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो रिस्पॉन्स दिखाएगी। जो आउटर पार्ट से या एनवायरनमेंट से किसी भी तरह का जो स्टिमुलेशन आ रहा है उसके लिए वो सेल्स जो है वो रिएक्शन दिखाएंगी, ठीक है ना, वो रिएक्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि व्हेन वी टच द माइमोसा प्यूडिका इट इज आल्सो कॉल्ड टच मी नॉट प्लांट, हिज लीव्स फोल्ड अप। अपने ना माइमोसा प्यूडिका, दैट इज अ साइंटिफिक नेम, और इसको जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, जिसको ना हम हिंदी में बोलूं तो मैं छुई मुई का पौधा कह देता हूं, ठीक है ना। तो अगर आप उसकी लीव को टच करेंगे ना तो उसकी लीव्स जो होती है ना वो एकदम से यूं फोल्ड हो जाएंगी। हाँ, कुछ देर बाद वो वापस से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन आपने जैसे ही उसको टच किया वो एक तरीके से फोल्ड हो गई, ठीक है ना। तो ये रेस्पॉन्स था जब मैंने टच किया तब, ठीक है ना। तो मैंने क्या आउटर स्टिमुलाई दिया उसको, हाँ आउटर स्टिमुलेशन जो भी था उसके लिए उसने रेस्पॉन्स दिखाया। नर्वस सिस्टम है नहीं उसके अंदर, प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं था, फिर भी उसने दिखाया स्पेशल सेल के कारण, ठीक है ना। There are two types of movements in plants depend on growth and independent of growth। दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। एक तो वो मूवमेंट जो ग्रोथ पर डिपेंडेंट है, मतलब उसमें प्लांट की ग्रोथ भी होगी, ठीक है ना। और दूसरा होता है ग्रोथ से इंडिपेंडेंट। ग्रोथ से इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वहां मूवमेंट दिखेगा प्लांट में, लेकिन प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं दिखेगी, है ना। साइज और शेप में मतलब देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसके शेप में चेंज आएगा, उसका साइज नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं होगी उस प्लांट के अंदर। तो जहां ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर ग्रोथ दिखती है दैट इज अ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, और वो मूवमेंट जिसके अंदर ग्रोथ नहीं दिखेगी दैट इज अ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, करेक्ट। When we touch the Mimosa pudica, its leaves fold up, but no growth occurs। अब ये Mimosa pudica के प्लांट को मैंने टच किया तो उसने क्या कर लिया, अपनी लीव्स फोल्ड कर दी, वहां ग्रोथ थोड़ी हुई, वहां ग्रोथ थोड़ी ना हुई, तो वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, ठीक है। सो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ग्रोथ बट द मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज ड्यू टू ग्रोथ। ये बात है। अब एक छोटा सा सीड है, ठीक है ना, उस सीड को जब मैंने पानी दिया तो सीड से थोड़ा सा छोटा छोटा पौधा निकला, उस पौधे के अंदर ग्रोथ हुई और वो एक बड़ा पौधा बना, वहां ग्रोथ है, वहां क्या है, वहां ग्रोथ है। तो वो मूवमेंट जो पौधा ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, जमीन से बाहर निकलेगा, वो मूवमेंट कैसा होगा, वो ग्रोथ डिपेंडेंट है, ठीक है। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, क्या है, पुरानी जो क्लासेस है उसमें एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर क्या किया जाता है, एक छोटा सा छेद बनाया जाता है, ठीक है, यूं इसमें एक प्लांट रखा जाता है, रख देते हैं, ठीक है, और बाहर से जो लाइट आने देनी है हमें वो यहां से आने देनी है, इस जगह से लाइट अंदर जा रही है। तो कुछ टाइम बाद देखेंगे हम कि ये प्लांट जो है ये जिस तरफ से लाइट आ रही है ना उस तरफ मुड़ जाता है, उस तरफ ऐसे बेंट हो जाता है, यूं, ये यू बेंट हो जाता है ऐसे, हुआ ना ऐसे, इस तरफ यू ग्रो करने लगा। ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। ये कैसा है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है। तो देखिए अलग अलग तरह के मूवमेंट्स बताता हूं मैं आपको। अब सुनो, बेंडिंग ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द लाइट,
यानी लाइट की तरफ प्लांट का बेंड हो जाना, ठीक है ना। ये ग्रोथ हो रही है, देख लो यहाँ पे उसकी लेंथ बढ़ रही है ना प्लांट की, तो ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, ठीक है। अब पता है क्या होता है एक्चुअली ऐसे बेंड क्यों होता है, इसका एक रीजन है। जैसे लाइट है और ये प्लांट का टिप है, मान लो प्लांट का एकदम टिप वाला हिस्सा है, ये मैंने यहां दिखाया। यहाँ क्या होता है, एक हार्मोन बनता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिन। ये ऑक्सिन हार्मोन इस टिप पे बनता है, ठीक है। लाइट मान लो यहां से आ रही, इस जगह से आ रही, तो ये ऑक्सिन क्या होता है, जो डार्क वाला पोर्शन है ना उस तरफ चला जाता है। मान लो यहाँ पे लाइट इस जगह से आ रही, तो यहाँ ऑक्सिन बनेगा और प्लांट ऐसे मूव करेगा। मान लो थोड़ा सा मैंने बेंट किया है, मतलब थोड़ा सा साइड में से लाइट आ रही है, ठीक है, थोड़ी सी साइड में से लाइट आएगी तो इस जगह पे गिरेगी लाइट। तो इसके पीछे वाला जो डार्क पोर्शन है ना, ये जो डार्क पोर्शन होता है, इस जगह पर ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाते हैं। ये ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, यहाँ जो सेल्स होती है उनकी लेंथ बढ़ाते हैं। इस जगह पे पहले ऐसे सेल्स थी, अब यूं लंबी हो जाएगी सेल्स, ऐसे हो जाएगी। मुझे बताओ जब ये सेल्स यहां लंबी हो जाएगी तो क्या प्लांट ऐसे यूं धीरे 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 ऐसे बेंड नहीं कर जाएगा। इस तरफ की सेल्स लंबी है, इस तरफ की सेल्स कैसी है, लंबी हो रही है, तो प्लांट धीरे 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 ऐसे बेंड कर जाता है, तो प्लांट यूं बेंड कर जाता है। ये किस कारण से हुआ, ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स के कारण से हुआ, ठीक है। ऐसे ही एक होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब वाटर की तरफ मूवमेंट, इसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। लाइट के लिए जो मूवमेंट होता है फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म पानी के लिए। मान लो यहाँ पर एक मॉइस्ट सॉइल है, मतलब वाटर कंटेंट जो है वो पूरी सॉइल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सॉइल स्ट्रेट नीचे की तरफ ग्रो करेगी। लेकिन अगर मैंने पानी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख दिया, इसी जगह पानी है, बाकी पूरी सॉइल कैसी है, ड्राई है, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद रूट्स जो होती है वो इस वाटर की तरफ इस जगह मूवमेंट करने लगेगी, इस तरफ ग्रो करने लगेगी। हाइड्रोट्रोपिज्म है, ठीक है। अब एक बात सुनो, मैंने मान लो एक पॉट लिया और उसको टेढ़ा रख दिया, एकदम टेढ़ा कर दिया, तो आपको पता है ये जो स्टेम है शुरुआत में तो सीधा था, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ये ऊपर की तरफ स्ट्रेट डायरेक्शन में यूं मुड़ने लगेगा, बेंड करने लगेगा, ठीक है। आपको पता है ग्रेविटी नीचे लगती है, लेकिन ये तो ग्रेविटी के उल्टी दिशा में जा रहा है। ग्रेविटी तो नीचे लगती है ना, ये तो उल्टी दिशा में जा रहा है, ग्रेविटी के ऊपर जा रहा है, दैट इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म टर्म जो है वो ग्रेविटी के लिए यूज में ली जाती है, ठीक है। और आपको पता है रूट्स जो है पहले स्ट्रेट होगी, अब यहां से अगर रूट्स निकलेगी तो वो नीचे की तरफ मूव कर रही होगी, ऐसे यहां ग्रो कर रही होगी। तो ये क्या ग्रेविटी के डायरेक्शन में है क्या, ये देखो ग्रेविटी नीचे लग रही है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में, हाँ सर ग्रेविटी के डायरेक्शन में, ये दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, दैट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ये सारे के सारे जो मूवमेंट है ना, ये सब ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है ना। माइमोसा प्यूडिका वाला जो मूवमेंट था वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट था, क्योंकि वहां पर उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही थी प्लांट की। यहां देख लो प्लांट की ग्रोथ हो रही है, रूट्स ग्रो कर रही हैं, स्टेम ग्रो कर रहा है, दैट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। कौन कौन से, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, करेक्ट। चले आगे, ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट्स दो तरह के होते हैं ना, उनके अंदर डिफरेंसेस देखो। नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, देखो ग्रोथ कैसी होती है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है ये, मतलब जहां ग्रोथ नहीं होती उन मूवमेंट्स को हम नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, करेक्ट। देन ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो होते हैं जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, यानी जहां ग्रोथ होगी दैट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। तो जो माइमोसा प्यूडिका वाला जो मूवमेंट है ना, दैट इज अ नेस्टिक मूवमेंट, क्योंकि वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। और जो हाइड्रोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म है, दैट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट, करेक्ट। उसके बाद टाइम ऑफ एक्शन क्या होता है, इमीडिएटली यहां पर एक्शन देखा जाता है। हमने टच किया माइमोसा प्यूडिका को, वो जस्ट क्या किया, लीफ फोल्ड हो गई, इमीडिएटली एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन क्या प्लांट इमीडिएटली लाइट की तरफ मुड़ता है क्या, नहीं, उसको कुछ टाइम चाहिए, 4-5 दिन लगते हैं उसको मुड़ते हुए, दैट इज अ स्लो मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट इज स्लो। रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स बाहर से जो स्टिमुलाई आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्स नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसका, कहीं से भी वो, एक तरीके से देखा जाए तो लीव्स जो फोल्ड हुई है वो कहीं से भी हो जाएगी, हमने टच किया वो फोल्ड हो गई, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी हुई, बस फोल्ड हो गई वो। लेकिन यहां जो मूवमेंट दिखेगा ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर वो डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, लाइट की तरफ मूवमेंट, वाटर की तरफ मूवमेंट, है ना। तो वो मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। रीजन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, चेंज इन ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है कि वहां एक्चुअली पता है क्या होता है, ट्रिगर का मतलब होता है ट्रिगर प्रेशर है एक,
जैसे हमने ना माइमोसा प्यूडिका की लीव्स को टच किया ना, टच करते ही उनके अंदर जो पानी भरा होता है, लीव्स के अंदर वाटर होता है, वो वाटर रिलीज आउट हो जाता है, सारा का सारा पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे पानी बाहर निकल जाता है, सेल्स जो होती है वो एक बार के लिए क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाती है। जैसे सेल्स श्रिंक हो जाती है, वो वहां पर लीव्स जो होती है वो फोल्ड अप हो जाती है, कुछ टाइम बाद वापस पानी आ जाता है, तो वापस से क्या हो जाती है, नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो टर्गर प्रेशर में चेंज आया, पानी बाहर निकल गया वहां पे, इसलिए वो फोल्ड हो गई। यहां सेल डिवीजन होता है, यहां सेल डिवीजन होता है। जब ग्रोथ होगी तो सीधी सीधी सी बात है सर, ग्रोथ होगी तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। एग्जांपल क्या है इसका, देखो, फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स, जिसको हम माइमोसा प्यूडिका बोलते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये भी स्टोमेटा जो होते हैं, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं ना, जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है, तो उनका खुलना और बंद होना भी कैसा मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट है ना, वहां ग्रोथ भी नहीं होती। और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या आता है, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। देखो ये तीन तो अभी देखे थे, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। सर ये कीमोट्रोपिज्म क्या है, देखो सुन, आपको पता है, ये आपने ना देखा होगा एक फ्लावर के अंदर ये फीमेल पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड पिस्टल, दैट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये होता है। ऊपर यहां पॉलन ग्रेन्स आते हैं, ये पॉलन ग्रेन है मान लो। अब इन पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलती है, दैट इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब, इट इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। अब एक बात बताओ, ये पॉलन ट्यूब नीचे की डायरेक्शन में क्यों मूवमेंट करेगी, क्यों सर बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, नीचे क्यों जा रही है ये, क्योंकि नीचे ओवरी जो है वो कुछ केमिकल रिलीज करती है, केमिकल रिलीज करेगी तो वो उस पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगी। जब पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होगी तो वो नीचे की तरफ ही मूव करेगी ना, बाहर से तो कोई उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, ओवरी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो उसको अट्रैक्ट करते हैं, सो इट इज मूव टुवर्ड्स द ओवरी, नीचे की तरफ मूव करती है ये, क्यों, क्योंकि वहां उसका अट्रैक्शन है, नीचे कुछ केमिकल है जो उसको अट्रैक्ट करता है। हाँ, इसकी लेंथ भी बढ़ती है, ग्रोथ भी है, दैट इज अ कीमोट्रोपिज्म, यानी केमिकल के कारण ग्रोथ होना, वो मूवमेंट, ठीक है। अब उसके बाद देखो मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ कैसा है, देखो, डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स, द मूवमेंट कैन बी टुवर्ड्स द स्टिमुलस और एंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ये भी हो सकता है, स्टिमुलस जो है वो आ रहा है उसकी तरफ मूवमेंट हो सकता है, और स्टिमुलस जो है उसके अपोजिट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, पीछे की तरफ देखना, यहां देखो, यहां स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी, यहां स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, लेकिन ये तो उसके उल्टी की तरफ जा रहा है, ये तो ग्रेविटी के अपोजिट साइड में जा रहा है ना, तो क्या ये स्टिमुलस के अपोजिट जा रहा है, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, लेकिन यहां पे प्लांट का शूट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये अपोजिट स्टिमुलस भी हो सकता है, या रूट उस स्टिमुलस की तरफ जा रही है, स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ है, करेक्ट। चलिए, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द मूवमेंट ऑफ ग्रोथ इज अ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स आर द सेंसिटिव टू टच। टेंड्रिल्स, सर ये क्या होते हैं टेंड्रिल्स, देखिए बताते हैं, ये प्लांट होते हैं, मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे स्पाइरल स्ट्रक्चर्स होती है, यू ऐसे, ये ऐसे स्पाइरल स्ट्रक्चर होती है, स्पाइरल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टेंड्रिल्स। ये ना किन में मिलते हैं, जो प्लांट्स बहुत वीक होते हैं ना, जिनके स्टेम बहुत वीक है, ठीक है ना, क्रिपर्स बोलते हैं जिन प्लांट्स को हम, उनके अंदर मिलते हैं। अब होगा क्या, ये सेंसिटिव होते हैं किसी टच के लिए। अगर अब मैं बात करूं, ये तो पता चल गया, अब एक बात सुनो, अगर ये क्रिपर्स किसी भी स्ट्रक्चर के आसपास दिखते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के आसपास अगर ये क्रिपर्स जाएंगे, देखो ये प्लांट है मान लो, ये प्लांट है, अब यहां उसने देखा कि कोई एक सपोर्ट सिस्टम है, तो ये उसके चारों तरफ क्या कर जाएंगे, यू लिपट जाएंगे, और प्लांट को ऊपर ग्रो करने में हेल्प करेंगे, यू। फिर से यहां से टेंड्रिल्स निकले और ये चिपक गए, यू ऐसे लिपट गए इसके ऊपर, तो क्या किया इन्होंने, प्लांट को सपोर्ट देने का काम किया। तो यहाँ ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं, टच के लिए सेंसिबल होते हैं, देखा अच्छा हाँ थोड़ा टच है क्या, चलो लिपटना चालू किया, और प्लांट को सपोर्ट दे करके ऊपर जाना स्टार्ट किया, दे आर सेंसिटिव फॉर टच। तो अब इसमें देखो कौन कौन से मूवमेंट है, ट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म आता है, मूवमेंट्स ड्यू टू लाइट,
ग्रेविट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म भी बोल सकते हैं, मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी, हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट ड्यू टू वाटर, एंड द कीमोट्रोपिज्म मूवमेंट ड्यू टू सम केमिकल्स। ठीक है, अब देखो आपके कोर्स में कुछ हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं जो प्लांट्स के अंदर बनते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, इवन ह्यूमंस के अंदर भी। ठीक है ना, तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो स्पेशल फंक्शंस करवाते हैं। हार्मोन्स आर सम स्पेसिफिक ऑर्गेनिक केमिकल्स व्हिच परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शनिंग इन प्लांट्स और एनिमल्स आल्सो। अभी यहां पर हम सिर्फ प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है मैं वो बताऊंगा। तो प्लांट के हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर सम केमिकल कंपाउंड्स दैट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंट। यही सारी चीजें होती है जो कि एक प्लांट के अंदर कंट्रोल की जाती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सेज ड्यू टू एनवायरमेंट। कौन कौन से हार्मोन्स है? 5 हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं। देखो ऑक्सिन, फर्स्ट नंबर हार्मोन इज ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस्ड एट शूट टिप। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि ऑक्सिन कहां बनता है? शूट टिप पे बनता है, यहां यहां यहां। ये देखिए यहां ऑक्सिन बन रहा है, ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स शूट टिप पे बन रहा है और वो उसकी शूट टिप को ग्रो करवाने में हेल्प करेगा और प्लांट को बेंट भी करता है ना। हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये प्लांट के अंदर स्टेम की ग्रोथ जो है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा ये प्लांट्स में रूट्स की ग्रोथ जो है वो भी जल्दी करता है। कैसे सर? कैसे रूट की ग्रोथ को जल्दी बढ़ाता है, स्टेम की ग्रोथ को? आपको पता है रोज प्लांट होता है, रोज गुलाब, ठीक है ना, मैंने उसका एक ब्रांच तोड़ लिया, मान लो रोज प्लांट था, ठीक है, मैंने उसका क्या किया, एक छोटी सी डंडी तोड़ ली, ठीक है ना, यहां मान लो ये छोटी सी डंडी मैंने इसको तोड़ लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको पॉट में लगाना है, दूसरे पॉट में लगाना है। तो पता है ये वाला हिस्सा जो होता है ना, इस वाले हिस्से को यहां अगर मैं थोड़ा सा ऑक्सीजन लगा देता हूं ना और फिर उसको नए पॉट में लगाता हूं तो यहां से रूट्स बहुत जल्दी निकलती हैं और ये बहुत जल्दी नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर भी ग्रोथ होती है और रूट्स भी बहुत जल्दी निकलती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के फंक्शंस। नंबर सेकंड, जिब्रेलिन्स, इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है ये ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। प्लांट के अंदर जो स्टेम होता है उसकी लेंथ को बहुत लंबा कर देता है। जब प्लांट की लेंथ बढ़ेगी तो उसके ऊपर लीव्स और फ्रूट्स के नंबर बढ़ेंगे। लीव्स और फ्रूट्स के नंबर बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो जिब्रेलिन क्या करता है, ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ जो होती है, या मेनली मैं कहूं तो प्लांट के अंदर जो स्टेम होता है, मेनली प्लांट के स्टेम पे काम करता है, उसके स्टेम को बहुत लंबा बना देता है, इलोंगेट कर देता है उसको। ठीक है, बहुत सारे आर्टिफिशियल हार्मोन्स भी हमारे पास आज प्रेजेंट हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं। हम उनको प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करके ये चीजें करवा सकते हैं, आर्टिफिशियल भी करवाई जा सकती हैं। ठीक है, तीसरा होता है साइटोकाइनिन। ये प्लांट्स में क्या करता है, इट प्रमोट्स द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल्स को जल्दी जल्दी डिवाइड करवाएगा। तो क्या करेगा, सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होगी तो प्लांट जल्दी जल्दी ग्रोथ दिखाएगा। इट प्रेजेंट मेनली इन फ्रूट्स एंड सीड्स। कहां मिलते हैं? मेनली फ्रूट्स और सीड्स में मिलते हैं ये साइटोकाइनिन्स, क्योंकि वहीं पर ग्रोथ की जरूरत होती है। ठीक है, ये तीन जो होते हैं ना, ये तो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, देख लो ग्रोथ इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जो फोर्थ हार्मोन आ रहा है ना, थोड़ा सा अलग है इसका मामला। कि जो एब्सिसिक एसिड होता है ना, ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, उल्टा ये ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। थोड़ा स्लो डाउन इसलिए करता है क्योंकि कई बार क्या होता है, प्लांट्स के पास न्यूट्रिशन की कमी होती है। प्लांट्स के पास क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी है मान लो, और वहां ऊपर की तरफ प्लांट की सेल्स धड़ाधड़ ग्रोथ की जा रही। अरे भैया, जब ग्रोथ की जाएगी तो वहां पर न्यूट्रिशन भी तो चाहिए होगा। बेचारा प्लांट कह रहा है मेरे पास तो न्यूट्रिशन है ही नहीं। मान लो किसी ऐसी जगह पर प्लांट उग रहा है जहां न्यूट्रिशन की कमी है, तो वहां एब्सिसिक एसिड जाएगा और बोलेगा अरे भैया ओ सेल्स, तुम डिवाइड करना थोड़ा कम करो, हमारे पास इतना न्यूट्रिशन नहीं है, जब आएगा न्यूट्रिशन तब कर लेना। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है, ये जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है प्लांट्स के अंदर तो उनके अंदर ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। ठीक है ना, एब्सिसिक एसिड इट इनहिबिट्स ग्रोथ एंड इंड्यूसेस विल्टिंग ऑफ द लीव्स। मतलब विल्टिंग ऑफ द लीव्स का मतलब है कि वो पुरानी लीव्स जो है ना उनको हटाता है, क्योंकि पुरानी लीव्स भी न्यूट्रिशन लेगी। न्यूट्रिशन तो सबको चाहिए होता है, तो पुरानी लीव्स को बोलता है भैया अब तुम्हारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, निकलो चलो यहां से। ठीक है ना, नई लीव्स जो है उनको न्यूट्रिशन लेने दो। ऐसे ही न्यूट्रिशन कम है हमारे पास, तो पुरानी लीव्स को क्या करता है, हटाता है यहां से। नंबर 5, एथाइलिन।
इट्स हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। एथाइलिन जो होता है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि फ्रूट्स की राइपनिंग को बढ़ा देता है। अगर कुछ फ्रूट्स हैं जो बहुत कच्चे हैं, उसके ऊपर अगर आर्टिफिशियली एथाइलिन हार्मोन जो है वो स्प्रे किया जाएगा तो फ्रूट्स जो है वो जल्दी जल्दी कैसे हो जाता है, पक जाते हैं। ये कुछ हार्मोन्स के नाम और उनके फंक्शंस होते हैं। हमने आज बात की प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट कैसे होते हैं, ठीक है, कौन सा ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, कौन सा ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, कैसे कैसे एग्जांपल्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।